ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गोवा के बारे में कि गोवा 1961 तक भारत का हिस्सा ही नहीं था। और भी गोवा के बारे में हम बहुत सारे मजेदार तथ्य आपको बताएंगे। पहले तो हम आपको बता दें, गोवा महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण में स्थित भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरत समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा सा राज्य होने के बावजूद भी इसका अपना एक इतिहास रहा है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे गोवा से जुड़े बुनियादी तथ्य तो हम आपको बता देते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है पणजी, और जो वहाँ भाषा आधिकारिक भाषा बोली जाती है वो कोंकणी और मराठी है। गोवा के पहले मुख्यमंत्री थे दयानंद भंडारकर, और पहले राज्यपाल थे गोपाल सिंह। इसका क्षेत्रफल है 3702 स्क्वायर किलोमीटर, और जनसंख्या है लगभग 17 लाख के आसपास। 17 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या है। साक्षरता जो दर है वो है 88.70%। 2 जिला हैं, विधानसभा सीटें 46 हैं और लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। इसकी स्थापना हुई है 30 मई 1987 में। अभी गोवा की जनसंख्या से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं हम आपको। छोटा राज्य होने के कारण इसकी जनसंख्या भी बेहद कम है, करीब 17 लाख के आसपास। गोवा में करीब 61% लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं, 19% लोग मराठी, 7% कन्नड़ और 5% हिंदी। 4% लोग उर्दू और अन्य भाषाएं बोलते हैं। 1851 में गोवा की 65% जनसंख्या ईसाई हुआ करती थी, क्रिश्चियन। पर कई ईसाइयों के यूरोप तथा अमेरिका चले जाने से यहाँ पे ईसाइयों का जो अनुपात है वो कम हो गया। यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। गोवा में लंबे समय तक पुर्तगाली शासन रहा है। उन्होंने ईसाई धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से यहाँ की 27% आबादी ईसाई है। 66% मतलब 66% हिंदू, 9% मुसलमान और बाकी के अन्य धर्मों को मानते हैं, बाकी जो लोग हैं। अभी हम आपको बताएंगे जो जोग्राफिक है, जो भौगोलिक स्थिति है गोवा की, उसके बारे में। महज 3702 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आमतौर पर बड़े राज्यों के जिलों का क्षेत्रफल इतना होता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट हैं। इनमें से कुछ समुद्र तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। 2 समुद्री तट तो ऐसे हैं जहां भारतीयों का जाना ही मना है। गोवा की सीमा सिर्फ 2 राज्यों से लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा का दूधसागर झरना भारत के सबसे ऊंचे पानी के झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। उसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ की जो खास बातें हैं जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। गोवा का प्रथम वर्णन रामायण में मिलता है। पौराणिक लेखों के अनुसार सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण उसके किनारे बसे ब्राह्मणों को दोबारा बसाने के लिए परशुराम ऋषि ने समंदर में शर संधान किया। ऋषि का सम्मान करते हुए समंदर ने उस स्थान को अपने क्षेत्र से मुक्त कर दिया। यह पूरा स्थान कोंकण कहलाया और इसका दक्षिण भाग गुप्तपुरी कहलाया, जो वर्तमान में गोवा है। 3री सदी ईसा पूर्व में भारत के अन्य हिस्सों की तरह गोवा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है। 1ली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ, और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। विजयनगर साम्राज्य ने गोवा पर लगभग 100 साल तक राज्य किया, और उसके बाद 1469 मतलब 1469 में
गुलबर्ग के महामी सुल्तान ने इसे फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। फिर 1483 से 1484 मतलब 1483 टू 1484 में गोवा मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खान के अधिकार में आ गया। फिर 1510 में पुर्तगाली अल्फांसो द अलबुक ने यहाँ आक्रमण करके अधिकार कर लिया। 1510 अल्बुबर्ग का आदिल खान से एक और भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें पुर्तगालियों ने उसे हरा दिया। गोवा में उन्होंने सभी मुसलमानों का कत्ल कर दिया था। इसके बाद 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। वो अंग्रेजों के अधीन रहकर यहाँ पर शासन करते थे। आज़ादी के बाद भारत ने मांग की कि गोवा भारत को सौंप दिया जाए, पर पुर्तगाल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। लास्ट में दिसंबर 1961 में एक सैनिक अभियान चलाया गया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। 30 मई 1887 एक्चुअली में 30 मई 1987 30 मई 1987 तक गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये थी गोवा की पूरी कहानी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।